नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 4 PM बिहार की खबर पर मुहर लगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन 4 PM बिहार की एक दूसरी खबर पर भी मुहर लगी है और वो खबर यह है कि जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। जेडीयू की दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उस बैठक से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दो बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उससे पहले ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। आपको याद होगा कि लगातार हम आपको यह खबर दिखा रहे थे और सबसे पहले 4 PM बिहार ने आपको बताया था कि बिहार की सियासत में क्या बड़ा खेल होने वाला है, खासकर जेडीयू के अंदर क्या बड़ा खेल होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है और वो आहट हमें बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हमारे सूत्र जो लगातार जानकारी दे रहे थे, वो जानकारी यही थी कि ललन सिंह का दौर अब जेडीयू में खत्म होने वाला है। अब पूरी तरह से नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में लेंगे और इसकी एक नहीं कई वजह है जिस पर हम बारी बारी से चर्चा भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी की कमान उनके हाथों में आ गई है। आप जानते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी रहे, उस वक्त के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद जब आरसीपी सिंह से रिश्ते तल्ख हुए तो ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में रखेंगे क्योंकि बड़ी लड़ाई उनको लड़नी है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और बिहार में उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं 2025 में। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की खबरें हैं। बीजेपी दावा करती रही कि ललन सिंह बीजेपी के करीब हो गए थे और इसीलिए, माफ कीजिएगा, ललन सिंह आरजेडी के करीब हो गए थे, लालू यादव के करीब हो गए थे, इसीलिए ललन सिंह को नीतीश कुमार ने निपटाया है। या बीजेपी दावा कर रही थी कि ललन सिंह को नीतीश कुमार निपटाने वाले थे। कुछ विधायक है, दर्जन भर विधायक, वो बगावत की कोशिश कर रहे थे। 11 विधायकों की मीटिंग हुई थी ललन सिंह के पक्ष में। कोई खेल हो सकता था, नीतीश कुमार को इस खेल की भनक लगी और फिर नीतीश कुमार और ललन सिंह के रिश्ते और तल्ख हो चले। फिर ललन सिंह का निपटना और तय हो गया। कल जिस तरीके से केसी त्यागी ने कहा कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे, कई और नेता ये कह रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे। खुद ललन सिंह ये संकेत दे रहे थे कि इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है, अपने इस्तीफे की बात को वो खारिज कर रहे थे। लेकिन कल देर शाम तक हमारी बात होती रही जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ, सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ भी हमारी बात हुई जो जेडीयू के बड़े नेता भी हैं। उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा सस्पेंस था, लेकिन फिर भी हमें पूरा भरोसा था। नीतीश कुमार को लेकर भी हमारे पास जानकारी थी। हमारी अपनी राजनीतिक समझ भी यही कह रही थी कि नीतीश कुमार जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो कि हो गया है। नीतीश कुमार अब पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या खेल का सिलसिला थम गया है? तो नहीं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बिहार की सियासत का खेल खत्म हो गया? नहीं, खेल अभी से शुरू हुआ है, एक और खेल बाकी है। और आज न कल 4 PM बिहार की उस खबर पर भी मुहर लगेगी और 4 PM बिहार ने वो खबर भी सबसे पहले आपको बताई थी। अभी उपेंद्र कुशवाहा वाला खेल बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा कब जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, यह भी तो देखना है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार मिलकर क्या खेल करते हैं, यह भी तो देखना है। दोनों की दोस्ती कब होती है, यह भी तो देखना है, क्योंकि दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है। हम अपनी इस खबर पर आज भी कायम हैं क्योंकि लगातार सूत्रों के हवाले से हमें इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। तो ये खिचड़ी कब पूरी तरह से पककर तैयार होगी, उसका हमें इंतजार रहेगा। उस खबर पर भी जल्दी मुहर लगेगी, ये खेल भी जल्दी होगा। फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।